ग्लोबल एजुकेशन जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे हम राजस्थान में सिंचाई परियोजना से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है? ऑप्शन है जयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा गंगानगर। गंगानगर में सर्वाधिक सिंचाई है वो नहरों द्वारा होती है। लगभग 24.6% क्षेत्र पर यहाँ पे सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। जयपुर की बात करें तो यहाँ सर्वाधिक सिंचाई है नलकूपों द्वारा और कुओं द्वारा की जाती है। भीलवाड़ा में सर्वाधिक सिंचाई है वो तालाबों द्वारा की जाती है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में सर्वाधिक सिंचाई है वो नदियों द्वारा की जाती है। तो गंगानगर में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा, जयपुर में नलकूपों व कुओं द्वारा, भीलवाड़ा में तालाबों द्वारा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में नदियों द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध सतलज नदी पर है? ऑप्शन है भाखड़ा बांध, नांगल बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ए व ब दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ए व ब दोनों। भाखड़ा बांध और नांगल बांध दोनों ही सतलज नदी पर बने हुए बांध हैं। भाखड़ा बांध है वह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के पास में बना हुआ है। नांगल बांध है वह पंजाब के रोपड़ में बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध है वह चंबल नदी पर बना हुआ बांध है जो कि चित्तौड़ में बना हुआ है। यह सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है भाखड़ा नांगल परियोजना, रावी व्यास परियोजना, चंबल सिंचाई परियोजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा भाखड़ा नांगल परियोजना है वह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों की संयुक्त परियोजना है। यह 1948 में शुरू हुई थी सतलज नदी पर। इसके अलावा रावी व्यास परियोजना की बात करें तो यह भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बनाई गई परियोजना है। चंबल सिंचाई परियोजना की बात करें तो यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह चंबल नदी पर बनी हुई परियोजना है। यह चंबल नदी की विनाश लीला को कम करने हेतु बनाई गई परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से बांध द्वारा सिंचाई होती है? गांधी सागर बांध द्वारा, कोटा बैराज द्वारा, जवाहर सागर द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कोटा बैराज बांध द्वारा है वो सिंचाई होती है। कोटा बैराज चंबल नदी पर बना एकमात्र बांध है जिससे सिंचाई होती है। यह सर्वाधिक केचमेट यानी फैलाव वाला बांध है। इसे कोटा सिंचाई बांध भी कहा जाता है। गांधी सागर बांध है वह मध्य प्रदेश में बना हुआ बांध है चंबल नदी पर। यह राजस्थान की सीमा के पास में ही बना है। जवाहर सागर बांध की बात करें तो यह बांध कोटा में बना है चंबल नदी पर। यह एक पिकअप बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू जी ने किस बांध को चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी? ऑप्शन है राणा प्रताप सागर बांध, कडाना बांध, कागदी पिकअप बांध या भाखड़ा बांध। तो इसका सही आंसर होगा भाखड़ा बांध है उसे नेहरू जी ने चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है। यह विश्व का दूसरा व एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट से बना हुआ बांध है। राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो यह विश्व का सबसे सस्ता बांध है जो कि चंबल नदी पर बना हुआ बांध है चित्तौड़ में। कडाना बांध की बात करें तो यह माही नदी पर बना बांध है पंचमहल गुजरात में। कागदी पिकअप बांध की बात करें तो यह बांसवाड़ा में बना हुआ बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या बिसलपुर परियोजना। तो इसका सही आंसर होगा माही बजाज सागर परियोजना है वह आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना का नाम जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया है। इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ है वह बांसवाड़ा को मिलता है। यह परियोजना 1983 में शुरू की गई थी। माही बजाज सागर बांध है वह सबसे लंबा बांध है राज्य का। इसकी लंबाई है 3109 मीटर है। सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो ऊंचा बांध जाखम बांध है प्रतापगढ़ में 181 मीटर। सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक केचमेट एरिया वाला बांध कोटा बैराज है कोटा में। अन्य ऑप्शन की बात करें नर्मदा नहर परियोजना,
यह नर्मदा नदी पर बनाई गई परियोजना है। ये चार राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। यह परियोजना एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है। बिसलपुर परियोजना की बात करें तो यह टोंक में है। राज्य का एकमात्र बांध है बिसलपुर बांध, जो कि कंक्रीट से बना हुआ है। यह राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। अजमेर, जयपुर और टोंक को इस परियोजना से जलापूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जीवन रेखा या राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नर्मदा नहर परियोजना को, गंगा नहर परियोजना को, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को या बिसलपुर परियोजना को। तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान की जीवन रेखा या राजस्थान की मरु रेखा या इसका एक अन्य नाम भी है रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नहर परियोजना की बात करें तो इसे मारवाड़ की जीवन रेखा या मारवाड़ की भागीरथी कहा जाता है। नर्मदा नहर परियोजना को सरदार सरोवर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नहर परियोजना की बात करें तो यह गंगानगर की जीवनदायिनी है। इसका अन्य नाम बीकानेर नहर भी है। बिसलपुर परियोजना की बात करें तो यह राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बिसलपुर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे प्राचीन व प्रथम पक्की नहर है। ऑप्शन है गुड़गांव नहर, गंगा नहर, राजीव गांधी नहर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गंगा नहर है। वो विश्व की सबसे प्राचीन व प्रथम पक्की नहर है। इसका प्रारूप है वो कंवर सेन के द्वारा तैयार किया गया। इसका उद्घाटन है 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह राजस्थान की प्रथम वृहद सिंचाई परियोजना है। गुड़गांव नहर की बात करें तो यह पश्चिमी यमुना लिंक नहर भी इसको कहा जाता है। इसकी राजस्थान में लंबाई है वो केवल 58 किलोमीटर है। अन्य ऑप्शन की बात करें राजीव गांधी नहर परियोजना की तो यह परियोजना है हनुमानगढ़ में इसकी नींव रखी गई थी। इससे सर्वाधिक लाभान्वित हनुमानगढ़ जिले के नौहर व भादरा हैं। चूरू के 113 गांवों को इससे पेयजल आपूर्ति होती है। नाबार्ड के सहयोग से 30 जनवरी 1993 को इस परियोजना से हनुमानगढ़ व चूरू में सिंचाई परियोजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नहर निकाय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है दिसंबर 1958 में, मार्च 1958 में, सितंबर 1961 में या मई 1946 में। तो इसका सही आंसर होगा दिसंबर 1961 में राजस्थान नहर निकाय बोर्ड की स्थापना हुई थी। अन्य ऑप्शन की बात करें तो मार्च 1958 में इंदिरा गांधी नहर की आधारशिला रखी गई थी। सितंबर 1961 में इंदिरा गांधी नहर में पहली बार पानी छोड़ा गया था। मई 1946 है यह जवाई बांध का निर्माण शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में है? ऑप्शन है डूंगरपुर में, बारां में, उदयपुर में या बूंदी में। तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर में सोम कागदर सिंचाई परियोजना है। यह सोम नदी पर बनाई गई परियोजना है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो डूंगरपुर है, यहाँ पे सोम कमला अम्बा परियोजना है जो कि सोम नदी पर बनाई गई है। बारां की बात करें तो यहाँ परवन लिफ्ट नहर परियोजना है जो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण पूरा हुआ था। बूंदी की बात करें तो यहाँ गुड्ढा सिंचाई परियोजना है जो कि मेज नदी पर बनाई गई है।